हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन जो किसी भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपके 50 प्रश्नों में से कितना स्कोर आता है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आप लोग याद करें, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं राजस्थान में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे सहारा, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और कहाँ पे है? तो उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, आप लोग याद करेंगे उत्तरी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में है और उत्तरी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर, संसार में कुल कितने महासागर हैं? तो दोस्तों, संसार में कुल 5 महासागर है। देखिए, ऑप्शन सी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संसार में कुल 5 महासागर है। अगर आपसे ये पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो हम लोग बताएंगे प्रशांत महासागर। ठीक है, सबसे छोटा महासागर तो हिंद महासागर। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो इजी सा प्रश्न होगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। तो सबसे पहले आप लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब इसका अंतर बता दीजिए, 9, 9 और 8, यानी 899। देखिए कहाँ पे लिखा गया है, तो ऑप्शन सी में बिल्कुल दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, निम्न में पालतू जानवर की पहचान करें। तो दोस्तों, पालतू जानवर इसमें से कौन सा दिख रहा है? एक ही है, वो ऑप्शन सी में रखा गया, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। गाय एक पालतू जानवर है, और भी कई ठो जानवर हैं जैसे कुत्ता, भैंस, बकरी, ये सब हमारा पालतू जानवर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों, इसी से प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ हमारा है बरगद, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है। देखिए, ये जोड़ना है, दशमलव का जोड़ वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, हरिद्वार भारत में बहुत ही प्रसिद्ध एक शहर है। तो बताएं, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी। आप लोग याद करें, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर, असम की राजधानी कहाँ है? तो साथियों, असम राज्य की राजधानी हमारा दिसपुर है। कोई भी भूलकर डिब्रूगढ़ मत मारिएगा। डिब्रूगढ़ जो है असम का एक ठो बड़ा सा एकदम शहर है। ठीक है, जिस तरह हमारा यूपी का कानपुर शहर है, आगरा शहर है, उसी तरह डिब्रूगढ़ असम राज्य की एक शहर है। राजधानी अगर पूछा जाए तो हम लोग याद करेंगे डी, यानी दिसपुर। देखिए लिखा हुआ इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर,
7, 8, 6 का एलसीएम बताएं। यानी 7, 8, 6। तो जाहिर सी प्रश्न आप लोग जानते होंगे एलसीएम निकालना। देखिए 7, 8, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे तो 2 दूना के 4, दूना के 8 और ये एक ठो 3 ले लेंगे तो 3 दूना के 6 और 7 ले लीजिए, हो जाएगा एलसीएम। अब गुणा कर लीजिए तो इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 168। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागे थे? तो साथियों भगवान बुद्ध ने अपना प्राण कहाँ त्यागे थे आप लोग यही बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कुशीनगर। कुशीनगर आप लोग याद करें। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमारा हमिंग बर्ड, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। भाला फेंक से किस खिलाड़ी का संबंध है? तो देखिए चारों ऑप्शनों को और बताएं भाला फेंक से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है। तो बिल्कुल हमारा एक ही इसमें दिख रहा है, नीरज चोपड़ा, जो टोक्यो ओलंपिक में एक पदक लाए थे, स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी, नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में भरपूर मात्रा में विटामिन डी मिलता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए में रखा गया है विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में भरपूर मात्रा में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। भारत किस दिन आजाद हुआ था? तो ये क्वेश्चन हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। भारत हमारा 15 अगस्त 1947। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रगान के लेखक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, सॉरी गान नहीं, राष्ट्रीय गीत बताएं क्या है? ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था। बताएं सभी लोग बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 17 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक बड़ा क्वेश्चन आया था, तो राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। अगर आपसे बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान बताएंगे, और सबसे छोटा गोवा, और जनसंख्या के आधार पे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमारा हो जाएगा सिक्किम। याद करें चारों हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूपी, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो राजस्थान, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हमारा यूपी, और सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम। आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सटीक जवाब भी हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा मंगल ग्रह पे कौन सा एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर विस्तृत जानकारी दें। देखिए माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर है, तो इससे भी 3 गुना ऊंचा है, वो मंगल ग्रह पे स्थित है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
देखिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब अपनाया गया था? तो 1963। आप लोग याद करें, अच्छा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर 1963 में अपनाया गया था। इससे पहले हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं, कोई ना कोई एक नोट के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो जो भी चलन में है नोट, देखिए उसको आप लोग को याद कर लेना है। तो इसमें पूछा गया आपसे 20 रुपये के नोट पे। तो देखिए 20 रुपये के नोट पे हमारा एलोरा की गुफा है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, एलोरा की गुफा। और 10 रुपये के नोट पे अगर पूछा जाए तो कोणार्क मंदिर है, आप लोग याद करें, कोणार्क मंदिर, ठीक है। और 100 रुपये के नोट पे पूछा जाए तो रानी की वाव है 100 रुपये के नोट पर। और 2000 रुपये के नोट पे आप सभी लोगों को पता होगा, सबसे पहले 2000 का ही नोट आया था, तो मंगलयान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो साथियों भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र हमारा H2O, देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा। H2O होता है, यानी हाइड्रोजन का 2 ठो और ऑक्सीजन 1 होता है, ठीक है। आप सभी लोगों को यहाँ पर पता होगा। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी अरब सागर, यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अगर आपसे दोस्तों ये पूछा जाए कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है, तो हम लोग ट्रिक करेंगे एमपी, ठीक है। यहाँ पे 2 ठो क्वेश्चन बनता है, देखिए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो वो भी हमारा होता है नर्मदा नदी, ठीक है। आप लोग याद करें, वैसे नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों देशांतरों की कुल संख्या 360, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, 360 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे देशांतर पूछा गया है, गलती हो गया यहाँ पे। देशांतरों की कुल संख्या 180 है, अक्षांश अगर पूछा जाए तो 360 बताएंगे आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो साथियों भारत का स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, भारत का स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। अगर सिर्फ भारत का कोकिला कहा जाए तो हम लोग ट्रिक करेंगे सरोजिनी नायडू, ठीक है। ध्यान दें दोनों क्वेश्चन को। भारत का कोकिला कहा जाए अगर, तो हम लोग ट्रिक करेंगे सरोजिनी नायडू, लेकिन स्वर कोकिला यानी गाने के क्षेत्र में कहा गया है, तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब लता मंगेशकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे गर्म ग्रह हमारा शुक्र है, बिल्कुल हमारा ये सही जवाब हो जाएगा, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह वायुमंडल का, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 1 से 15 तक सभी संख्याओं का योग बताएं। तो इजी सा प्रश्न होगा। देखिए हम लोग 1 2 3 4 5 पूरा 15 तक लिख कर गिनेंगे नहीं, ट्रिक का यहाँ पे उपयोग करेंगे। कैसे होता है ये देखिए, 1 से पहले 15 तक सभी संख्याओं का योग बताना है, तो 1 2 3 इसी तरह जाते जाते 15 तक हम लोग को योग करना है। तो देखिए
इस सभी में एक एक का अंतर गया होगा। तो जब अंतर समान का गया होगा तो हम लोग एक ट्रिक होता है फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या। तो देखिए पहली संख्या 1 है और लास्ट वाली संख्या 15 है, दोनों का योग कर लेंगे तो 15 और 1 16 गुणते संख्याएं कितनी है 1 से 15 तक में, तो 15 और बटा में 2 हमेशा होता है, बस घटा लीजिए। 2 से 2 वाटे 16 और 15 वाटे 120, यानी हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा होगा 120। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। आप लोग याद करें, ऐसे ही लगाएंगे, कोई भी बड़ा और छोटा जो भी गिनती है आप लोग योग कर सकते हैं 1 से 100 तक 200 तक जितना चाहेंगे। यानी हमने बताया आपको फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या ये कोष्टक में रहेगा और गुणते पदों की संख्या और बटा में 2। ऐसे आप लोग किसी भी गिनती का आप लोग योग निकाल सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, हॉकी के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों हॉकी के प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, ये बोर्ड ऑफ मास का एक सवाल है। देखिए 20/4 गुणते 2 प्लस 4 माइनस 3। तो सबसे पहले आप लोग को याद होना चाहिए, बोर्ड ऑफ मास के नियम से करते हैं डमास DMAS। देखिए पहले डिवाइड और उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आपका जोड़ और उसके बाद होता है घटाना। तो आप लोग इसी से करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों शरीर का सबसे बड़ा अंग हमारा लीवर है, यानी यकृत, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप लोग याद करें लीवर यानी यकृत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा होगा नेहरू जी के बारे में, तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो दोस्तों चाय उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य हमारा असम है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। असम में उत्पादन होता है सबसे अधिक मात्रा में चाय, आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत के किस राज्य में जूट का अधिक उत्पादन होता है? यानी सिंपल सा है, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों हर साल शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए आप लोग याद करें 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का हैप्पी बर्थडे है, बर्थडे वाला हैप्पी है, आप लोग को याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर, पथ का अर्थ क्या है? यह हिंदी का एक क्वेश्चन है। तो पथ का हमारा दोस्तों अर्थ हो जाएगा यहाँ पे रास्ता, यानी पथ प्रदर्शन कीजिए, यानी हमें मार्गदर्शन दीजिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, रास्ता। कोई भी भूल कर इसे पहाड़ मत टिक करें और ना ही पत्थर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, सत्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सत्य का विलोम शब्द असत्य हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा होगा। विलोम शब्द आप सभी लोगों को पता होगा, प्रत्येक शब्द का उल्टा बताना होता है, तो इसका हमारा बिल्कुल भी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, बुखार किससे मापा जाता है? तो ऑप्शनों में सारों में रखा गया है पैमाना एक नापने वाला किसी न किसी चीज का। तो बताएं बुखार अगर आपको हो जाए तो नापने वाला कौन सा यंत्र है, यानी आप लोग को यंत्र का नाम बताना है। तो इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा थर्मामीटर, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा तट वाला राज्य हमारा गुजरात है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा।
आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, भारत का दूसरा सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे हमने तो बता दिया सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, लेकिन आप लोग को दूसरा बताना है कौन सा है। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। देखिए हमने एक क्वेश्चन पूछा था, आ भी गया यहाँ पे क्वेश्चन, आपके लिए फायदा होगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक स्तंभ, यानी इसका हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ आप लोग याद करें। और ये कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ, ठीक है, वाराणसी में जो सारनाथ स्थित है वहीं से यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। जियो किस देश की कंपनी है। तो साथियों जियो है जो हमारा भारत देश, यानी अपना देश भारत का ही है। मुकेश अंबानी, आप सभी लोगों को पता होगा, मुकेश अंबानी जो जियो के संस्थापक हैं, यानी रिलायंस इंडस्ट्री के। जियो किस कंपनी से जुड़ी हुई है, तो रिलायंस हम लोग ट्रिक करेंगे। कहाँ की कंपनी है, तो भारत, देखिए इसमें बताया गया है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, इंडिया गेट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इंडिया गेट हमारा नई दिल्ली, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो हम लोग मुंबई के बारे में बताएंगे, मुंबई में स्थित है। लेकिन यहाँ पे इंडिया गेट सिर्फ पूछा गया है, तो दिल्ली बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काशी का बहन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये काशी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि आप लोग, अगर आपके आसपास गांव में होगा कोई काशी नाम का व्यक्ति, तो उसका आप बहन ढूंढेंगे कि कौन है उसकी बहन। ये काशी, वाराणसी को काशी कहा जाता है, तो उसका काशी का बहन आपको बताना है। कोई भी एक गांव में मत ढूंढिएगा कि हाँ काशी कौन है, उसकी बहन का आप नाम बताना है। तो देखिए काशी का जो बहन है इसे गाजीपुर को कहा जाता है, गाजीपुर सिटी को, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो साथियों धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। क्यों, सोना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आभूषण के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इससे बहुत से सारे धातुएं हैं जो महंगी महंगी हैं, जैसे हीरा, प्लेटिनम, लेकिन सोना ही क्यों धातुओं का राजा कहा जाता है, तो ये काफ़ी मात्रा में रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर पूछा जाए क्यों आखिर राजा कहा जाता है, तो क्योंकि इसे हम लोग पहनने में, यानी आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग को जलियांवाला बाग से आप जरूर अवगत होंगे, तो बताएं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल। देखिए जी सा प्रश्न होगा, पंजाब, यानी इसका हमारा बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो साथियों हमने आपको कई वीडियो में बता दिया, सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे, और पहला और लास्ट वाला जरूर आप लोग को याद करना है। तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, देखिए ऑप्शन ए में रखा गया है अंतिम गुरु, यानी 10वें गुरु हैं, आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं 10वें गुरु। अगर आपसे पहला गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक देव, ठीक है, आप लोग याद करें। सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे, पहले गुरु गुरु नानक, और लास्ट गुरु यानी अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, देखिए ऑप्शन ए में रखा गया इसको। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और किस राज्य में स्थित है, तो हम लोग बताएंगे उड़ीसा, ठीक है, आप लोग याद करें उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है, तो महानदी, या आप लोग ये भी याद कर सकते हैं महानदी पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, 8,4,5,30 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोग को बताना है, यानी इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो सबको काट सकती है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1। ठीक है, सी इसका बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। एचसीएफ आप लोग को ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किस राज्य में स्थित है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति गुजरात में किसका है? तो आप लोग ये भी याद करना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी ऊंचाई 182 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो साथियों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल बी सही जवाब हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला है, आप लोग याद कर सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला अगर आपसे पूछा जाए तो प्रतिभा देवी पाटिल ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? आप लोग के लिए यहाँ पे होमवर्क रहेगा, 2 ठो क्वेश्चन यहाँ पे हम रख रहे हैं आप लोग के लिए, HW है। तो बताएं कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। देखिए ऑप्शन देखिए और बताएं। और एक और होमवर्क आपके लिए है, और ये है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। टीबी का सही स्पेलिंग बताना है। बिल्कुल ईजी सा दोनों सब प्रश्नों का। टीबी को हम लोग स्पेलिंग जो होता है, जैसे एप्पल हमने बताया, मैंगो बताया, तो आप लोग याद करेंगे मैंगो। ठीक है, तो MANGO होता है। तो उसी तरह आप लोग को देखिए टेलीविजन लिखा हुआ है इसमें, तो कौन सा इसमें से सही होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।